डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट ट्रांसफर क्या होता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हीट थ्री तरीके से ट्रांसफर होता है। पहला प्रोसेस है क्या चीज? कंडक्शन। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। तीन प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम लोग आज करने वाले हैं कंडक्शन के बारे में कि कंडक्शन क्या होता है। यानी हीट जो ट्रांसफर करता है उसमें कंडक्ट करता है। तो कंडक्शन होता है सॉलिड में। याद रखिएगा, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड। इसमें क्या होगा कि अगर ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये एक रड जैसा चीज है, रड है ये। यहाँ का टेम्परेचर को लिख देते हैं TH और यहाँ का टेम्परेचर को लिख देते हैं TL। तो इससे इधर से जो हीट आएगा इसको मान लेते हैं डेल्टा H, और इधर से हीट बाहर निकलेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डेल्टा H बाई टी, इसको DH बाई DT भी लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग डेल्टा H बाई टी के टर्म में लिखेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, यानी TH माइनस TL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। और यहाँ से यहाँ तक का अगर ये लेंथ होता L, स्मॉल l लिख देते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता मान लीजिए A। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो DH बाई DT, इसी को लिख रहे हैं क्या चीज? डेल्टा H बाई टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, TH माइनस TL बाई L, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म डाल दिया जाता है K। तो ये K को कहा जाता है, K को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब स्टील का कुछ और होगा, अल्युमिनियम का कुछ और होगा। और जैसे अल्युमिनियम है, के अल्युमिनियम ये लगभग होता है 200, के अल्युमिनियम जो होता है लगभग 200 SI यूनिट। यानी इसका यूनिट कितना होगा के का? के बराबर ये इधर आ गया तो ये हो गया डेल्टा H इंटू L बाई टी, है ना। अब ये इधर आ गया, ऊपर हो गया बाई टी, ये नीचे आएगा एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL। तो इसका यूनिट होगा जूल, हीट का यूनिट होगा जूल, लेंथ का यूनिट होगा मीटर बाई टाइम का यूनिट होगा सेकेंड इंटू एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट होगा केल्विन। तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया। इसका जो यूनिट होगा जूल बाई सेकेंड मीटर इंटू केल्विन। जूल बाई सेकेंड को वाट कहते हैं, जूल बाई सेकेंड को K इज इक्वल टू जूल बाई सेकेंड को वाट बोलते हैं, और जूल बाई सेकेंड हो गया वाट। मीटर नीचे में है, केल्विन भी नीचे में है, तो ये हो जाएगा मीटर माइनस 1 केल्विन माइनस 1। यानी थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा? वाट मीटर माइनस 1 केल्विन माइनस 1। यानी थर्मल कंडक्टिविटी अल्युमिनियम का होता है लगभग 200 वाट मीटर माइनस 1 केल्विन माइनस 1,
और स्टील का जो होता है ऑलमोस्ट 50 वाट मीटर -1 केल्विन -1, यानी थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीजों की वो बना हुआ है। इधर से जो हीट जा रहा है वो डेल्टा H/T इतना के बराबर होता है। ये डबल ब्रैकेट में है, इसको एकदम अच्छा से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होगा, ये जनरली किस में होता है, सॉलिड में। ये सॉलिड में होता है, ये सॉलिड में होता है। इसमें क्या होगा कि ये जो हीट फ्लो कर रहा है, ये जो हीट फ्लो कर रहा है, इधर से इधर हीट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, है ना। टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स सॉलिड का along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हीट। तो ये जो आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाला बगल वाला से टकराएगा, ये बगल वाले से टकराएगा, ये बगल वाले से टकराएगा, ये बगल वाले से टकराएगा, लेकिन इसका मीन पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये ऑलवेज यहाँ पे बना रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर से सॉलिड हीट दे रहे हैं तो इधर का सारा मास निकल के उधर चला गया, वैसा नहीं होता। इधर से हीट दीजिएगा तो मॉलिक्यूल्स along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हीट टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं। वो डायरेक्ट यहां से ऐसा नहीं कि इधर से उठ के इधर चला आएगा, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का। और ये कितना के बराबर हुआ, ये कितने के बराबर हुआ, अभी हम लोग लिखे थे डेल्टा H/T इज इक्वल्स टू K/L TH - TL, इतना के बराबर लिखे थे डेल्टा H/T। अब क्या बोल रहे हैं कि इधर से जो हीट जा रहा था, ये लंबाई L था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो ये वाले को बोलते हैं हीट करंट डेल्टा H/T, इसको बोलते हैं हीट करंट। और इसको नीचे में लेके आ जाइए, हीट करंट को क्या चीज से डिनोट करेंगे, I से। हीट करंट को I से डिनोट किया जाता है, तो I इज इक्वल्स टू TH - TL बाई, ये दोनों को इसके नीचे में लिख देते हैं, तो L/K इंटू A, L/K इंटू A, तो TH - TL बाई L/K इंटू A, इसको R लिखते हैं। यानी R को कहा जाता है थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, आर को बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस आर जो होता है वो कितने के बराबर होगा, L/K इंटू A। इसे भी डबल ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसे याद रखिएगा। R इज इक्वल्स टू होता है L/K इंटू A। ये हुआ थर्मल रेजिस्टेंस। अब हम लोग I इज इक्वल्स टू हो गया TH - TL बाई R। तो हम लोग जैसे पहले पढ़े थे I इज इक्वल्स टू V/R, करंट में पढ़े होंगे, करंट में आप पढ़े होंगे I इज इक्वल्स टू V/R, ये क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। I इज इक्वल्स टू V/R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, बाई R क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, करंट, ये हो गया करंट। तो करंट इज इक्वल्स टू V/R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। उसी तरह हीट करंट इज इक्वल्स टू हो गया क्या चीज, टेम्परेचर बाय थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली इसी के जैसा ये आ रहा है, तो उसी के जैसा इसमें हीट करंट भी फ्लो करेगा। जैसे हम लोग का रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता था, एग्जैक्टली इसमें भी हीट करंट फ्लो करेगा। तो हीट करंट जो फ्लो करेगा वो कितना के बराबर होगा, हीट करंट, हीट करंट जो फ्लो करेगा, अगर मान लीजिए ऐसे दिखे दिया हुआ रहे, है ना, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, ये लिखे जंक्शन,
टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या होता है, टी जंक्शन से ऐसे डिनोट करेंगे। अगर ये कंडक्टर है, ये मान लीजिए एल्युमिनियम का या किसी चीज का बना हुआ होगा, ये मान लीजिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है K1 और यहाँ पे एक और लगा हुआ है, मान लीजिए एल्युमिनियम का होता है तो ये स्टील का होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती कितनी K2 और यहाँ का टेम्परेचर होता TH और यहाँ का टेम्परेचर होता TL। तो जो हीट करंट इधर से आएगा यानी डेल्टा H बाई टी, इसी को हीट करंट बोल रहे हैं, वही हीट करंट इससे भी जाएगा डेल्टा H बाई टी, इसी को I बोल रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसकी जो लेंथ है लिख दे रहे हैं L, तो इसका भी लेंथ कितना लिख दे रहे हैं L। चाहे इसको लिख देते हैं, इसके लेंथ को लिख देते हैं L1 और इसके लेंथ को लिख देते हैं L2, दोनों अलग अलग लेंथ है। एरिया मान लेते हैं दोनों का A ही है। A1 इज इक्वल्स टू भी A, A2 इज इक्वल्स टू भी A। तो जो करंट इधर से जाएगा एग्जैक्टली उतना ही करंट इधर से बाहर निकल जाएगा। तो डेल्टा H बाई टी फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा, डेल्टा H बाई टी। तो इसमें जो हीट करंट होगा वो हम लोग लिखे थे K1 A1 TH माइनस ये जंक्शन का टेम्परेचर हो गया T जंक्शन, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। इधर से करंट आगे की ओर चलता जाएगा, इधर से करंट आगे जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। TH माइनस टी जंक्शन बाई यहां से लेकर यहां तक का लेंथ L इज इक्वल्स टू, अब लेंथ L1, अब इधर से इधर जो करंट जा रहा है इसके लिए क्या लिखेंगे K2 A2 T जंक्शन, अब ये ज्यादा टेम्परेचर होगा और ये कम टेम्परेचर होगा, T जंक्शन माइनस TL बाई L2, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं तो कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कितना लिख लीजिएगा, इसको इससे गुना कर रहे हैं तो देखिए K2 L2 K1 A1, ये वाला और ये वाला काट देते हैं क्योंकि दोनों का एरिया बराबर बराबर दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसे ही एज यूजुअल लिख दीजिएगा। तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे गुना करके, तो K1 L2 TH, K1 L2 TH, फिर इसको और इसको गुना करेंगे यानी K1 L2 T जंक्शन माइनस K1 L2 T जंक्शन इज इक्वल्स टू, अब इसको गुना करेंगे तो ये होगा L1 K2 T जंक्शन माइनस, आप करेंगे इसको और इसको गुना, ये हो जाएगा L1 K2 TL, इतना के बराबर हो जाएगा। अब देखिए T जंक्शन को उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, K1 L2 T जंक्शन TH हायर टेम्परेचर इंड L1 K2 TL इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आ गया तो ये प्लस हो गया, ये उस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा K1 L2 T जंक्शन माइनस K2 L1, ये प्लस में होगा T जंक्शन, इतना के बराबर होगा। ये इस साइड गया है तो प्लस, ये प्लस लिख दिए, और ये इस साइड आया है तो ये माइनस था तो प्लस लिख दिए हैं। तो ये हो गया K1 L2 TH माइनस प्लस K2 L1 TL इज इक्वल्स टू K1 L2 प्लस K2 L1 इंटू T जंक्शन। तो T जंक्शन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा,
K1L2TH प्लस K2L1TL बाई K1L2 प्लस K2L1। ये टेम्परेचर ऑफ जंक्शन हो गया। इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितना बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। आप क्या बोल रहे थे, याद कैसे कीजिएगा? देखिए ये ऐसे करके लिख दीजिए, TH K1L2 TH K1L2, ये तीनों को गुना कीजिए, फिर TL K2L1, इन तीनों को गुना कीजिए, है ना, K2L1TH को गुना कीजिए, डिवाइडेड बाई, प्लस लिखिएगा बीच में, डिवाइडेड बाई K1L2 और L1K2 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप देखिए एक आया हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम आप बनाइएगा, कंफर्म बनाइएगा, इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। अब क्या है, ये एक रिजर्वायर है, मतलब ऐसा जगह है ये जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये TH दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और इससे एक रड निकला हुआ है, ये रड निकला हुआ है, और ये TL दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो रड है दो मटेरियल का बना हुआ है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 दिया हुआ है, और ये K1 दिया हुआ है कितना, ये मान लीजिए दिया हुआ है 200 K, है ना, 200 वाट मीटर -1 केल्विन -1, और इसका K2 दिया हुआ है 300 वाट मीटर -1 केल्विन -1। तो कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर होगा जंक्शन का, ये कितना होगा, प्रोवाइडेड ये जो लंबाई जितना दिया हुआ है L, इधर का भी लंबाई उतना ही दिया हुआ है, इसका जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम दिया हुआ है। तो जो इसमें हीट करंट जाएगा एग्जैक्टली उतना ही हीट करंट इसमें भी जाएगा। तो जो इसमें हीट करंट जाएगा वो कितना के बराबर होगा, वो आपको बताना है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, या इसमें जो हीट करंट जाएगा वो बताइए। तो होगा K1A TH माइनस T जंक्शन बाई L1, यानी L इज इक्वल्स टू, बहुत अच्छा बता रहे हैं, K2A T जंक्शन माइनस TL, ये बड़ा टेम्परेचर होगा, ये छोटा टेम्परेचर होगा, क्योंकि इधर से इधर हीट जा रहा है, बाई L। तो K बाई L कैंसिल हो गया। अब K1 दिया हुआ है कितना, 200 इंटू 100 माइनस T जंक्शन इज इक्वल्स टू 300 T जंक्शन माइनस TL, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया कितना, 200 माइनस 2 इंटू T जंक्शन इज इक्वल्स टू 3T जंक्शन माइनस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, बराबर के उस साइड चला गया। तो 200 इज इक्वल्स टू, ये 2 है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 और प्लस 2 ये हो गया 5T जंक्शन। तो T जंक्शन इज इक्वल्स टू हो गया, ये इससे आगे डिवाइड हो जाएगा, 200 बाई 5 यानी 40 डिग्री सेल्सियस, यानी ये टेम्परेचर ऑफ जंक्शन जो होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इस फॉर्मूला पे भी आप रख के डायरेक्ट बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोगों का क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। तो सीरीज में कैसे लिखेंगे, सीरीज में फिर वैसे ही, सीरीज में वैसे ही होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये K1, ये K2, और ये क्या हो गया TH, ये हो गया TL, ये हो गया टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। तो आप लोग सीरीज में पढ़े थे कि अगर ऐसे रजिस्टर होता है तो इन सभी में सेम करंट जाता है, लेकिन ये R1 और ये R2, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग होता है, VIR1, और इसका हो जाता था V2IR2। तो क्या पढ़े थे रेजिस्टेंस में कि अगर कोई रेजिस्टेंस में सीरीज में लगा हुआ है तो सभी रेजिस्टर में सेम करंट जाता है, लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। वैसे ही एग्जैक्टली इसमें जितना करंट जाएगा हीट करंट, एग्जैक्टली उतना ही हीट करंट इसमें भी जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होगा। TH माइनस T जंक्शन है ना, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले लिखे I इज इक्वल्स टू TH माइनस TL/R। तो TH माइनस T जंक्शन ये कितने के बराबर हो जाएगा, I इंटू इसका थर्मल रेजिस्टेंस को लिख देते हैं R1। तो I इंटू R1, अब इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है T जंक्शन माइनस TL इज इक्वल्स टू I इंटू R2। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे R इज इक्वल्स टू L/KA, तो R1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा L, इसके लंबाई को L लिख देते हैं, इसके भी लंबाई को L लिख देते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A। जितना लंबाई ये है एग्जैक्टली उतना ही लंबाई ये है, जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है। तो L/K1 इंटू A, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू L/K2 इंटू A। अब इसके बराबर ये एक बना दिए हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टर जो दोनों के बराबर है ये। तो इसका जो हाइट जो टेम्परेचर होगा एक एंड का TH और दूसरा एंड का टेम्परेचर होगा TL, और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा थर्मल कंडक्टिविटी, इसको लिख दीजिए K इक्विवेलेंट, और ये जो लंबाई हो जाएगा ये लंबाई हो जाएगा 2L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहेगा। तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा TH माइनस TL, ये कितने के बराबर होगा, करंट तो उतना ही जाना है, इनटू R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, 2L बाई लेंथ बाई K इक्विवेलेंट इनटू एरिया A, इतना के बराबर हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। अभी थर्मल रेजिस्टेंस बराबर लिखे थे L/K इंटू A। तो अब कैसे कर दीजिएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में I यानी करंट मतलब हीट करंट, ये क्या होता है सेम, और टेम्परेचर डिफरेंस ये लिख दिए टेम्परेचर डिफरेंस, ये सब का अलग अलग होता है, ये होता है डिफरेंट। टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट होता है, सभी का अलग अलग होता है। तो इसको कैसे लिख दीजिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस को कैसे लिख दीजिएगा, TH माइनस TL इज इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं TH माइनस T जंक्शन प्लस T जंक्शन। अगर माइनस T जंक्शन प्लस T जंक्शन दोनों कट ही जाएगा, इसलिए इसको ऐसा लिख दिए माइनस, अब लिख दे रहे हैं क्या चीज TL। तो यही चीज को ऐसे लिखे हैं, अब इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब TH माइनस TL ये कितने के बराबर होगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। TH माइनस T जंक्शन ये कितने के बराबर होगा, I इंटू R1, और ये कितने के बराबर होगा, I इंटू
आई कॉमन लेके काट दीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होगा R1 प्लस R2 प्लस, अगर मान लीजिए दो ही कंडक्टर लगा हुआ है तब ना 3 रहता, 4 रहता, बहुत सारा रहता, तो वो कंटिन्यू चलता चला जाता, आर इक्विवेलेंट इतने के बराबर होता। अब क्या बोल रहे थे कि अब लिखते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी, थर्मल इक्विवेलेंट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये कितने के बराबर होता, आर इक्विवेलेंट के बदले में कितना लिख देते हैं 2L/K इक्विवेलेंट इंटू ए। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2L, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स 2L/K इक्विवेलेंट बाई ए। R1 बराबर कितना लिख देते हैं L/K1 इंटू ए इज इक्वल्स टू L/K1 इंटू ए प्लस R2 बराबर क्या लिख देते हैं L/K2 इंटू ए, तो L/A कॉमन लेके काट देंगे तो 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/, अब एलसीएम ले लीजिएगा K1 K2 ऊपर हो जाएगा K1 प्लस K2, अब इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हुआ। अब क्या है, ये तो सीरीज में था, अगर पैरेलल में लगा हुआ रहता तो पैरेलल में क्या होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए कि डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो के बीच में, ये और ये दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, लेकिन इसमें अगर करंट जा रहा है हीट करंट I1 और इसमें जा रहा है, मान लीजिए इधर से I आया, इसमें जा रहा है I2, तो बाहर जो निकलेगा इधर से I1 और इधर से I2 और फिर हो जाएगा I, है ना। ये जो मटेरियल का बना हुआ है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है K1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लंबाई L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, मान लीजिए एल्युमिनियम का होता है, स्टील का होता है, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, तो इसका भी एरिया A और लंबाई L, तो R1 बराबर कितना लिख देते, अभी जस्ट लिखे L/K1 इंटू ए, और इसका जो रेजिस्टेंस R2 लिखते हैं वो कितना लिखते हैं L/K2 इंटू ए, ये इतना होता R1, ये होता R2। अब क्या बोल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है आपकी बार सेम, लेकिन करंट क्या होता है ये सभी में अलग अलग जाएगा, ये एकदम याद रखना है ना। टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा लेकिन सब में करंट अलग अलग जाएगा, तो इसमें जो करंट जाएगा, करंट I1 इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग लिखे थे TH माइनस TL बाई R1, इसमें जो करंट लिखेंगे I2 इज इक्वल्स टू TH माइनस TL बाई R2। अब ये दोनों मिलाकर ये एक कंडक्टर बन गया, जिसका लंबाई हो गया L और टेम्परेचर डिफरेंस है TH और TL, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा इसका A और इसका A, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2A, और थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को लिख दीजिए K इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना होगा L/K इक्विवेलेंट इंटू एरिया कितने के बराबर दिया हुआ है 2A, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों का मिलाकर ये बन गया है हम लोगों का। तो करंट तो सेम जा रहा है, करंट तो डिफरेंट जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस सबका सेम है,
इसमें जो करंट जाएगा वो कितना के बराबर होगा, TH माइनस TL बाई R इक्विवेलेंट। इसमें जो करंट जा रहा है वो कितने के बराबर है, TH माइनस TL बाई R2। इसमें जो करंट जा रहा है I1 इजिकल्स टू TH माइनस TL बाई R1। तो करंट इज इक्वल्स टू लिखते हैं I1 प्लस I2। तो I कितने के बराबर होगा, I कितने के बराबर होगा, TH माइनस TL बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 कितने के बराबर होगा, TH माइनस TL बाई R1, TH माइनस TL बाई R2 प्लस डॉट डॉट। अगर बहुत सारा यहाँ पे लगा हुआ रहता है कंडक्टर तो बहुत सारा हो जाता। अब सबको कॉमन लेके काट दीजिएगा, इस सब कॉमन ले लीजिएगा, TH माइनस TL ऊपर में कॉमन हो जाएगा, इससे काट देना है तो ये सब कैंसिल हो गया। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2, इसको लिखेंगे R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा बाई R1 प्लस R2। ये हो गया हम लोगों को क्या चीज, R इक्विवेलेंट। अब क्या लिखें, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो ये होगा L बाई के इक्विवेलेंट इंटू 2A इज इक्वल्स टू 1 बाई L बाई K1 इंटू L A और प्लस 1 बाई R2 कितने के बराबर होगा, L बाई K2 इंटू A। तो L बाई A, L बाई A, L बाई A कॉमन लेके काट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। तो K इक्विवेलेंट इंटू 2 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाई 2, इतना के बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अगर दो कंडक्टर सेम लेंथ का और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर सेम लेंथ का, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, मगर डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होता है K1 प्लस K2 बाई 2। और अगर मान लीजिए ऐसे था, ये ऐसे था, ये K1 ये K2, इक्वल लेंथ और इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया के दो कंडक्टर को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो K इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट ये होता था 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये इतना के बराबर होता है K1 प्लस K2, 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अब क्या है, क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया रहे तो कैसे क्वेश्चन बनाइएगा, इस पे एकदम आया हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं, सब आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। ये बहुत हल्का है क्वेश्चन, आपको बनाते चले जाना है। ये ऐसे है, अगर ये मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, ये घट नहीं रहा है, इतना इधर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका टेम्परेचर घट नहीं रहा है। और यहाँ पे एक कंडक्टर लगा दिए और यहाँ पे बहुत सारा आइस है और सारा का सारा आइस रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये मान लीजिए कि अल्युमिनियम वगैरह का बना होता तो के अल्युमिनियम दिया हुआ है 200 है ना वाट मीटर माइनस 1 केल्विन माइनस 1, 200 वाट मीटर माइनस 1 केल्विन माइनस 1। इसका जो एरिया दिया रहता
है ना, ये एरिया ए ये दिया रहता कुछ भी, ये एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये सिलिंड्रिकल शेप में है तो रेडियस भी दिया रह सकता है, एरिया भी दिया हुआ रह सकता है। तो हम लोग रेडियस नहीं दे रहे हैं, एरिया दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने में थोड़ी कंफर्टेबल हो। ये दिया रहेगा मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर। अगर रेडियस दिया हुआ रहता तो पाई आर स्क्वायर कर देते। रेडियस मान लीजिए दिया रहता है ना 10 सेंटीमीटर, है ना 10 सेंटीमीटर अगर ऐसे दिया रहता तो 10/100 कर देते हैं। तो रेडियस को कर देते 10/100, ये मीटर में हो गया, और उसका स्क्वायर कर देते और पाई से गुना कर देते, तो ये हो जाता एरिया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो 2 मीटर स्क्वायर दे रहे हैं कि आप अभी बनाना पहले सीखिए कैसे बनाना है। तो इधर से इतना एरिया है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है 200 वाट मीटर -1 केल्विन -1, और लंबाई मान लीजिए दिया हुआ है 1 मीटर। तो कह रहा है कि 10 सेकेंड के बाद, है ना, t = 10 सेकेंड के बाद इधर कितना आइस मेल्ट कर जाएगा, है ना। फाइंड अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट करेगा। तो अभी हम लोग लिखें डेल्टा H/T = KA/L TH - TL। यही सबसे मेन फॉर्मूला है, एकदम याद रखिएगा। तो डेल्टा H का वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना, कैलोरीमेट्री में। जस्ट इससे पीछे वाला जो है लेक्चर 1 करके देखिएगा, आप लोग को उसमें मिल जाएगा। तो है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में उसका लेक्चर 1 में लिखा हुआ है डेल्टा H = MS∆T। एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये कब यूज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज कर रहा होता है। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है, केवल आइस मेल्ट कर रहा है, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट केवल मेल्ट कर रहा है, तो उस समय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखते हैं। तो डेल्टा H की जगह पे कितना लिख दीजिएगा, M × LF/T = KA/L, हाँ, TH - TL। अब क्या होगा, मास निकालना था, कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट कर जाएगा। M = नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये कितने के बराबर होगा, ये इससे गुना हो जाएगा, KAT/LF × स्मॉल l। ये लेंथ है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, LF को लिख देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन TH - TL। तो K देखिए दिया हुआ है कितना के बराबर, 200 वाट मीटर -1 केल्विन -1। एरिया दिया हुआ है, 2 मीटर स्क्वायर रख दीजिएगा। T दिया हुआ है 10 सेकेंड। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, पिछले दिन लिखे हुए हैं, पिछला देख लीजिएगा, 3.356 × 10⁵ है ना, जूल पर kg। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस SI यूनिट में रखिएगा, हाँ। और TH दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस, और TL दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ये सब का वैल्यू रख दीजिएगा। ये वाले में कितना आइस मेल्ट किया है, देखिए, ये मालूम, 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 यहां से मास निकल जाएगा। उम्मीद है जो बता रहे हैं कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो काइंडली अपने दोस्तों में लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।